आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। पहला क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति को पहनना पड़ता था, तो न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने पड़ते थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत की थी, ईरानी पद्धति सजदा एवं प्रवेश की शुरुआत बलवन ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुल्तान बलवन ने अपने दरबार का गठन किया था, तो सुल्तान बलवन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी नवरोज़ त्यौहार को आरंभ किया था? तो नवरोज़ त्यौहार को बलवन ने आरंभ किया था। नवरोज़ त्यौहार में बलवन भी भाग लिया करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, तो गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन बलवन ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत के शासक में से किसका राजतत्व सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो यह सिद्धांत बलवन का था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सुल्तान ने स्वयं को नाइब खुदाई कहा, तो नाइब खुदाई बलवन ने स्वयं को कहा। नंबर 9, बलवन अपने को किस वंश का मानता था? तो बलवन अपने आप को अफसासिया वंश का माना करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्तियों को संगठित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो बलवन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली किस सुल्तान के विषय में कहा गया है? उसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी, तो रक्त एवं लोह की नीति बलवन ने अपनाई थी अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए, और बलवन ने ही तुर्कान चीहलगानी का दमन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलवन किस विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? तो बलवन ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बलवन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था? तो बंगाल का गवर्नर तुगलील खां था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बलवन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूलदोता था, तो मूलदोता व बरनी हुआ करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चीहलगानी का दमन किया था? तुर्कान चीहलगानी का दमन बलवन ने किया था, क्योंकि वह जानता था कि तुर्कान चीहलगानी ही दिल्ली की गद्दी पर किसी को बैठा सकते हैं, किसी को उतार सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? तो सीमा विस्तार की नीति बलवन ने नहीं अपनाई थी। इल्तुतमिश तो विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत को भी जीत लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बलवन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो एक कारण नहीं था उसका कमज़ोर स्वभाव। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था? तो दीवान अर्ज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष में मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल काटने में समर्पित कर दिए थे? तो वह बलवन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम था? दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलवन था, और यह गियासुद्दीन की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में से सही नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर है, उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यही इसका राइट आंसर है। तुर्कान चीहलगानी का दमन बलवन ने ही किया था, उसने बंगाल के विद्रोह को भी दबाया था, उसने नायब खुदाई सिद्धांत की प्रतिष्ठा को भी धारण किया था, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो इसका राइट आंसर ए है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? दीवान मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय कहा जाता है कि अगर बाजार में कोई कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। बाजार मूल्य नियंत्रण को लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीवान मुस्तखराज का संबंध था? तो दीवान मुस्तखराज का संबंध भू राजस्व से था, इसमें बकाया भू राजस्व की वसूली की जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी? तो दीवान मुस्तखराज की स्थापना कृषि विभाग में सुधार करने के लिए नहीं किया गया था, डाक व्यवस्था नहीं की गई थी, जागीर नहीं किया गया था, बकाया लगान को वसूलने के लिए किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, इसके लिए इसने एक विभाग भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? बाजार मूल नियंत्रण पद्धति को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी आकाहून खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित था? तो बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था, दरोगा या मंडी नहीं संबंधित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था? तो वह सभी प्रकार के गल्लों के भाव को निश्चित करता था। यही हमारा राइट आंसर है। हमारा 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू-राजस्व के रूप में वसूला था? भू-राजस्व के रूप में 50% अलाउद्दीन खिलजी ने वसूला था। भू-राजस्व सबसे ज़्यादा उपज वसूलने वाला बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत को जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? तो वारंगल पर काकतीय नरेश का शासन था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत है? तो अमीर खुसरो ने वह वृत्तांत लिखा है। और मलिक काफूर को ही 1000 दिनारिया के नाम से जाना जाता है, 1000 दिनारिया, जो कि सिक्को 1000 दिनार में खरीद कर लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रैयत की उपाधि दी थी? तो रायत-ए-आला की उपाधि रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन सा उसकी पत्नी इत्यापाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी का राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो शिहाबुद्दीन उमर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित था? खालसा भूमि अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के समय विकसित था। 40 है, सुल्तान जिस भूमि राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया? तो भू राजस्व की भूमि को बढ़ाकर 50% करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में की है? तो अपनी वो रचना ने की है, फुतूहात की रचना में की है। और फुतूहात रचना अमीर खुसरो की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो उसके साथ अमीर खुसरो भी जाया करते थे। और दक्षिण अभियान को विजित करने का श्रेय अलाउद्दीन को जाता है और उसका सेनापति हजारदिस है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में इसके साथ था? तो अमीर खुसरो इनके साथ जाया करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को रायत-ए-आला की उपाधि रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था? हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस अब्बासी खलीफा की प्रभुत्वता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वह मुबारक खां था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर-ए-सानी कहा था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिकंदर-ए-सानी अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को कहा था। इसने एक स्वप्न देखा और स्वयं को सिकंदर-ए-सानी कहा था। उसने कहा कि मैं पूरे भारत को विजिट कर रहा हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर-सानी की उपाधि को धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमान लोगों ने इसका विद्रोह किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, जिसका उलेमान लोगों ने बहुत ही विरोध किया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर-सानी का विरुद्ध धारण किया था? तो वह सिकंदर-ए-सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।